नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने अलंकार के बारे में पढ़ा था, जिसमें शब्द अलंकार की चर्चा की थी। इस वीडियो में हम अर्थालंकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि जहाँ शब्द के कारण काव्य में आकर्षण या चमत्कार उत्पन्न हो, वो शब्दालंकार होता है। उसी प्रकार जब अर्थ के कारण काव्य में आकर्षण या चमत्कार उत्पन्न हो, वह अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति तथा मानवीकरण अलंकार आते हैं। तो बच्चों, चलिए अर्थालंकार के अंतर्गत हम पहला अलंकार उपमा अलंकार के बारे में पढ़ें, जिसे अंग्रेजी में सिमिली कहते हैं। जहाँ दो वस्तुओं या व्यक्तियों के गुणों की समानता की जाए, जहाँ दो वस्तुओं या व्यक्तियों के गुणों की समानता की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, पीपल पात सरिसमन डोला। पीपल पात सरिसमन डोला यानी कि मन कैसे डोल रहा है, पीपल के पत्ते के समान है। यहाँ कंपैरिजन मन की किससे की गई है, पीपल के पत्ते से की गई है। तो यह उपमा अलंकार है। उसी तरह, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। यहाँ बच्ची की तुलना किससे की गई है, फूल से की गई है। इस तरह हम देखते हैं कि क्या पहचान है उपमा अलंकार की। सा, से, सी, सम, सरिस जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो हम मान लेते हैं कि वहाँ उपमा अलंकार है। चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झीली सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तो बच्चों, आपने ये सुंदर सा गीत सुना, जिसके बोल थे, ये चांद सा रोशन चेहरा, ये झील सी नीली आँखें। यहाँ चेहरे को चांद सा बताया गया है और आँखों को झील सी नीली या गहरी बताई गई है। यानी कि चेहरे की तुलना जो है चांद से और आँखों की तुलना या समानता जो है वो झील से की गई है। इसीलिए यहाँ उपमा अलंकार है। तो बच्चों, अगला अलंकार जो है वो है रूपक अलंकार, जिसे मेटाफोर इंग्लिश में कहते हैं। जहाँ गुण की अत्यधिक समानता के कारण, जहाँ गुणों की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का भेद समाप्त हो जाए, वहाँ रूपक अलंकार माना जाता है। जैसे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। चंद्रमा जो है उपमेय है और खिलौना जो है उपमान है। इस तरह यहाँ रूपक अलंकार है। चलिए इसी चीज़ को हम एक गीत के माध्यम से समझने का प्रयत्न करें। तो बच्चों, यह भक्ति से ओतप्रोत गीत आपने सुना, जिसके बोल थे, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। यहाँ मुख ने चंद्रमा का स्वरूप ले लिया है, यानी उपमेय और उपमान को एक कर दिया गया है। इसलिए यह रूपक अलंकार है। तो बच्चों, हमारा अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसे इंग्लिश में एक्साग्रेटेड कहते हैं। जहाँ गुणों की समानता के कारण उपमेय में उपमा की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। यानी कि कल्पना या संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के।
संवर के। यहाँ मानो, मनु, जनहु, जनो ये वाचक शब्दों से हम पहचान जाते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसा कि बोला गया है, पाहुन ज्यों आए हों। ज्यों शब्द यहाँ देख पा रहे हैं, इससे हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए इसी चीज़ को हम गीत के माध्यम से समझें। तो बच्चों, अभी जो गीत सुना हमने उसके बोल थे, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। तो हम लोग बहते पानी को गंगा माँ मानते हैं और ना मानने वाले उसे साधारण पानी मानते हैं। तो यहाँ हमने बहते पानी को गंगा मान लिया है और ना मानने वालों के लिए साधारण जल है। इस तरह यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। हमारा नेक्स्ट अलंकार जो है वो है अतिशयोक्ति अलंकार, जिसे इंग्लिश में हाइपरबोल कहते हैं। जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि जिसका होना संभव ना हो। जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि जिसका होना संभव ना हो, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ बिना हनुमान की पूंछ में आग लगे ही लंका को जला हुआ घोषित कर देना ही अतिशयोक्तिपूर्ण बातें हैं, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। तो चलिए इससे संबंधित एक गीत सुने। तो आपने सुना कितना सुरीला गीत है, जिसके बोल थे, ये रेशमी जुल्फ़ें, ये शरबती आँखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। यहाँ नायिका के रेशमी जुल्फ़ों और शरबती आँखों को देखकर सभी जी रहे हैं, ऐसा कहना कवि के लिए ही अतिशयोक्तिपूर्ण बात है। यानी कि लोग नायिका के जुल्फ़ों की सुंदरता और आँखों की सुंदरता को देखकर जी रहे हैं, यह बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला अलंकार जो हमारा है वो है मानवीकरण अलंकार, जिसको इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जहाँ बेजान वस्तुओं का चित्रण जीवधारी की तरह किया जाता है, यानी कि नॉन लिविंग को लिविंग मान लिया जाए, उसको वहाँ हम जो है मानवीकरण अलंकार मानते हैं। जैसे आए वसंत महंत, यहाँ वसंत ऋतु को महंत यानी कि जीवधारी के रूप में माना गया है, जबकि वसंत जो है एक ऋतु का नाम है, एक सीज़न का नाम है। इस तरह यहाँ यह मानवीकरण अलंकार है। तो बच्चों, अभी जो आपने गीत सुना वह एक बच्चे का प्रेम दर्शाते हुए अपने पिता के लिए है, जिसमें गीत के बोल थे, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। यहाँ चंदा और तारों को मानव रूप में मान लिया गया है, क्योंकि चंदा और तारे जो है वो बोल नहीं सकते, उनका मानवीकरण किया गया है, इंसान के रूप में उन्हें संबोधित किया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार माना जाएगा। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा अलंकार का यह विषय समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है इस अनोखे अंदाज से यह विषय
आपके लिए सरल बन गया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके। नमस्कार।